बच्चों, आज से हम कक्षा 10 साइंस का रिवीजन शुरू कर रहे हैं आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो साइंस का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसके हम एमसीक्यू करेंगे, ऐसे एमसीक्यू जो पिछले कई वर्षों में बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं। अगर ये क्वेश्चन आप हल कर लेते हैं तो फिर इस चैप्टर से जो भी पेपर में आपके क्वेश्चन आएगा वो इससे बाहर का नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe। पूछ रहा है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपका लिखा हुआ है संयोजन अभिक्रिया है कि विस्थापन है कि द्विविस्थापन है कि ये आपकी वियोजन अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे देखिए ये आपका Fe है। क्या है आपका Fe? O3 के साथ Fe है, लेकिन यहाँ पे O3 के साथ Fe नहीं है, एल्युमिनियम है। इसका मतलब एल्युमिनियम जो है ये Fe के पास पहुंचा और एल्युमिनियम यहाँ पे Fe की जगह पर बैठ गया और Fe को धक्का मार के हटा दिया। तो जब एल्युमिनियम यहाँ पे बैठा तो O3 के साथ मिलके बन गया Al2O3 और आयरन से कहा, Fe से कहा भैया तुम भागो यहाँ से और हटो, और Fe को अलग कर दिया। ये देखिए Fe पहले किसके साथ था? O3 के साथ। अब Fe अलग हो गया बेचारा, तो एल्युमिनियम ने Fe को भगा दिया, मतलब विस्थापित कर दिया। तो जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके विलयन से हटा देता है, विस्थापित कर देता है, तो इसे कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। तो पहले में संयोजन लिखा है, ये आपका गलत है। यहाँ पे आपका विस्थापन लिखा हुआ है, तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर है। और ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि निम्न रासायनिक समीकरण को पूरा करो। तो इधर लेफ्ट साइड में आपका लिखा हुआ है यहाँ पे CH3COOH, इसको कहते हैं एस्टिक अम्ल सिरका। और फिर लिखा है C2H5OH, इसको कहते हैं एथिल एल्कोहल। और इन दोनों की क्रिया हो रही है सांद्र H2SO4। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसकी उपस्थिति में। तो आपका क्या बन रहा है? H2O बन रहा है। यहाँ बताना है जो खाली जगह है यहाँ पे क्या आएगा, CH3OH आएगा कि C2H5OH आएगा कि CH3COOC2H5 आएगा कि CH3CH2COOH आएगा। तो देखिए आपका H2O बन रहा है। H2O का मतलब एक ये H और एक ये H, तो दो H मिलके हो गए H2 और ये वाला O, तो ये बन गया आपका H2O। अब बाकी क्या बचा? बाकी बचा CH3COOC2H5, तो ये यहाँ पे लिखा है CH3COOC2H5, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब आपका ये C वाला विकल्प जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में आपके आया हुआ है। किस एग्ज़ाम में? 2023 में। अब आप देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया 2FeCl3 मतलब फेरिक क्लोराइड + 2H2O + Y = 2FeCl2 + H2SO4 + 2HCl में Y है। ये बताना है Y की जगह पे क्या आएगा। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, LHS
मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और इधर आप लिख लीजिए RHS मतलब राइट हैंड साइड, और यहाँ पे आप लिख दीजिए तत्व। तो देखिए लेफ्ट साइड में आपका Fe आयरन है। अब लेफ्ट साइड में Fe के साथ कितना लिखा है 2, इसका मतलब लेफ्ट साइड में Fe 2 है। अब राइट साइड में देखिए Fe के साथ 2 है, तो राइट साइड में भी Fe 2 है। इसका मतलब आयरन लेफ्ट साइड में भी 2 हैं और राइट साइड में 2 हैं, तो दिस मीन्स आयरन बैलेंस है। अब देखिएगा क्लोरीन, ये जो क्लोरीन है ये लेफ्ट साइड में Cl के साथ 3 लिखा और पहले 2 है, तो जो पहले गिनती होती है सूत्र के साथ उसका इसमें गुणा हो जाता है, 3 दूना 6। इसका मतलब क्लोरीन जो है लेफ्ट साइड में आपके 6 हैं। अब राइट साइड में क्लोरीन देखिएगा, यहाँ पे HCl है और इसके पहले 2, तो HCl 2 हुए, और यहाँ पे Cl के साथ 2 है और पहले ये 2, तो 2 दूना 4, तो 4 क्लोरीन यहाँ से, 2 क्लोरीन यहाँ से, 4 2 6। इसका मतलब राइट में भी क्लोरीन 6 है, तो क्लोरीन भी लेफ्ट और राइट में बराबर है। अब आप देख लीजिएगा हाइड्रोजन को, किसको? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन देखिए लेफ्ट में 2 दूना 4, तो लेफ्ट में हाइड्रोजन कितना है? 4 है। राइट में देखिएगा 2 हाइड्रोजन ये हैं और H के पहले 2 हाइड्रोजन ये है, तो राइट में भी हाइड्रोजन 4 है। इसका मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब क्या बचता है? ऑक्सीजन। तो ये देखिए O यहाँ पे है और सूत्र के पहले 2 लिखा है, इसका मतलब लेफ्ट में ऑक्सीजन 2 है। लेफ्ट में जो ऑक्सीजन है वो कितना है? 2 है। तो राइट में ऑक्सीजन कितना है? राइट में देखिए ऑक्सीजन 4 है, राइट में ऑक्सीजन 4। अब देखिए लेफ्ट में सल्फ़र नहीं है, लेकिन राइट में एक सल्फ़र है। सल्फ़र जो है राइट में कितना है? 1, और लेफ्ट में है ही नहीं, तो इसका मतलब लेफ्ट में सल्फ़र होना चाहिए। तो इसका मतलब Y की जगह पे क्या आना चाहिए? एक सल्फ़र आना चाहिए। और लेफ्ट में, राइट में ऑक्सीजन 2 है आपका, और लेफ्ट में ऑक्सीजन 2 है। ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2, और राइट में ऑक्सीजन कितना है? 4। तो लेफ्ट में भी ऑक्सीजन 2 और होना चाहिए, तो लेफ्ट में S गया और लेफ्ट में 2 ऑक्सीजन गया, तो ये क्या बन गया मिला के? SO2। इसका मतलब हुआ कि Y की जगह पर SO2 होना चाहिए, तो ये S गलत है, H2S गलत है, ये आपका SO2, ये आपका सही विकल्प है इस क्वेश्चन का। चौथा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित अभिक्रिया CaCO3, CaCO3 का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और जब इसको ऊष्मा दी जाती है हीट, तो ये CaO और CO2 में टूट जाता है। तो पूछ रहा है कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन कि द्विविस्थापन कि संयोजन कि अपघटन? तो यहाँ पे CaCO3 है, 2 चीज़ों में टूट रहा है। तो आपने पढ़ा है कि जब कोई एक यौगिक पदार्थ 2 या 2 से अधिक में टूटता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वियोजन, या इसी का दूसरा नाम होता है अपघटन। तो अगर वियोजन लिखा है तब भी सही और अपघटन लिखा है तब भी सही। तो यहाँ पे देखिए लिखा है विस्थापन, ये गलत है, द्विविस्थापन ये भी गलत है, संयोजन ये भी गलत है, यहाँ पे देखिए लिखा है अपघटन, तो इसका ये डी वाला विकल्प जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिखा है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना। तो ये संयोजन है कि वियोजन है
संयोजन है कि विस्थापन है कि वियोजन है कि द्विविस्थापन है। तो देखिए क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कार्बन। कार्बन का मतलब होता है C और इसको वायु में जलाया जा रहा है, मतलब +O2। तो क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मतलब CO2। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? एक दो पदार्थ मिलके, जब दो पदार्थ क्रिया कर रहे हैं तो सिर्फ एक उत्पाद बन रहा है। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक जो लेफ्ट साइड में इधर होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? अभिकारक। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके सिर्फ एक उत्पाद बनाए, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ CO2 बन रही है, तो इसको कहा जाता है संयोजन। तो ए विकल्प में जो संयोजन लिखा है यही आपका इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका लिखा है Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2। आपको बताना ये कैसी अभिक्रिया है, संयोजन कि वियोजन कि विस्थापन कि द्विविस्थापन। तो यहाँ पे देखिए Zn है और इधर क्या है? ZnSO4। इसका मतलब Zn जो है यहाँ पे H2 के पास गया और H2 को धक्का मार के भगा दिया, H2 अलग हो गया और Zn इसकी जगह पे बैठ गया, तो बन गया ZnSO4। तो हमने आपको बताया है कि जब भी कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके विलयन से हटा देता है, जैसे जिंक क्या कर रहा है? H2SO4 के विलयन से H2 को बाहर कर दे रहा है। तो हटा देना का मतलब विस्थापित कर देना, तो इसलिए ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो पहले में संयोजन लिखा है, ये गलत है। वियोजन ये भी गलत है। विस्थापन ये आपका करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन आपका आया है यूपी बोर्ड 2024 के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 7 आपका लिखा है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय का मतलब होता है अदला बदली से नए यौगिक बनते हैं। किसकी अदला बदली होती है? आयनों की अदला बदली से अगर नए यौगिक बने तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? विस्थापन कि द्विविस्थापन कि योगात्मक कि वियोजन। तो जब आयनों की अदला बदली होती है तो इसे हम द्विविस्थापन कहते हैं। इसको हम नीचे एक एग्जाम्पल लिखे हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए Na2SO4 है और ये BaCl2 से क्रिया कर रहा है। तो देखिए Na2 का जो Na आयन है ये कहाँ जा रहा है? Ba की जगह पर। तो Na Ba को हटा रहा है, Na और Cl मिलके ये आपका NaCl बन रहा है। और जो ये Ba हटा यहाँ से, ये बैठ गया Na की जगह पे जाके, तो SO4 से मिलके इसने BaSO4 बना दिया। तो Na Ba की जगह पे बैठ रहा है और Ba Na की जगह पे बैठ रहा है। अब Na सोडियम क्या है? आयन है। Ba बैरियम क्या है? आयन है। तो यहाँ पे आयनों की अदला बदली हो रही है। तो जब आयनों की अदला बदली इस तरह होती है तो इसे कहा जाता है द्विविस्थापन। इसलिए आपका ये बी वाला विकल्प सही है। और ये क्वेश्चन आपका आया था यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में। क्वेश्चन नंबर 8 आपका लिखा हुआ है SO2 + 2H2S = 2H2O + 3S। इसमें अपचायक क्या है? तो इसमें जो H2S है ये अपचायक है। H2S इसमें क्या है? आपका अपचायक का काम कर रहा है। तो यहाँ पे SO2 है, ये गलत है। H2O ये भी गलत है। H2S ये आपका सही विकल्प है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, लिखा है निम्न में संयोजन अभिक्रिया नहीं है। ये 4 अभिक्रियाएं आपके सामने लिखी हैं, 1 2 3 4। इसमें बताना है कौन सी संयोजन अभिक्रिया नहीं है। तो देखिए संयोजन का मतलब आप समझिए क्या होता है। संयोजन कहते किसे हैं? तो संयोजन का मतलब होता है दो
या दो से अधिक यौगिक मिलकर क्या बनाएं? सिर्फ एक पदार्थ, तो इसे कहते हैं संयोजन। तो यहाँ पे देखिए एक CaOH का होल ट्वाइस है और CO2 दो मिल रहे हैं, तो अगर संयोजन है तो बनना क्या चाहिए? एक, लेकिन यहाँ पे बन रहे हैं CaCO3 प्लस H2O, दो बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है। तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसमें देखिए एक एक दो मिल रहे हैं, लेकिन बन कितना रहा है? सिर्फ एक। तो जब दो मिलके सिर्फ एक बने तो इसे कहते हैं संयोजन। इसका मतलब ये आपका संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ देखिए दो मिलके एक बना रहे हैं, ये भी संयोजन अभिक्रिया आपकी है। यहाँ देखिए अमोनिया और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलके सिर्फ एक पदार्थ NH4 का होल ट्वाइस SO4 बना रहे हैं, तो इसलिए ये भी संयोजन है। जब दो या दो से ज़्यादा मिलें और बने सिर्फ एक तो उसे कहते हैं संयोजन। इसलिए BCD तीनों संयोजन है, लेकिन यहाँ पे दो मिलके एक नहीं बना रहा, दो बना रहे हैं, इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है। इसीलिए इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। और ये क्वेश्चन आपका आया था यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2017 में। क्वेश्चन नंबर 10 पे आप लिखा है आपका कि जंग का रासायनिक सूत्र है। आपको सिर्फ ये बताना है जो जंग लगती है उसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो उसका रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3XH2O। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, इसे आप याद कर लेंगे। ये जंग का रासायनिक सूत्र है। H2O का मतलब जल और साथ में X, H2O का मतलब जल का एक अणु, X का मतलब जल के अणुओं की संख्या कितनी? X। यहाँ पे X की जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये थे आपके क्लास 10th साइंस का पहला चैप्टर, जिसका कि नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। जिन बच्चों की अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई है वो हमारे चैनल जिसका कि नाम है YAS, यूट्यूब पे जाएं, YAS लिखें, YES मत लिखना, ना IAS लिखना, YAS लिखना, YAS यस कोचिंग लिख के सर्च करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आल्टरनेट किसी दिन साइंस की क्लास, किसी दिन मैथ की और किसी दिन इंग्लिश की, सबका स्टार्टिंग से एक एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अब भी पढ़ के आप हर सब्जेक्ट में 95 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। और हम वो क्वेश्चन हल कर रहे हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं।